जीजा और साली आपस में संबंध बना रहे होते हैं। अचानक उनके सास और ससुर आ जाते हैं और उसके बाद कुछ ऐसी घटना घटती है कि एक आदमी की मौत हो जाती है। दोस्तों, आखिर घटना की सच्चाई क्या है और इसके पीछे की हकीकत क्या है, जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इंद्रजीत और आप देख रहे हैं क्राइम कंटेंट। दोस्तों, ये जो घटना है ये महाराष्ट्र के खीरावाड़ा गांव की है, जहां पर एक अमित नाम का लड़का रहता है जिसकी उम्र है 27 साल। उसकी एक पत्नी है जिसका नाम है प्रिया। वो अपनी पत्नी प्रिया को लेकर अपने ससुराल जाता है और उसका जो ससुराल था वो एक गांव था जिसका नाम था मकवाड़ा। वो मकवाड़ा जाता है अपनी पत्नी को लेकर, लेकिन अगली सुबह जब गांव के उसके ससुराल के और गांव के लोग जब नृत्य क्रिया करने के लिए सुबह निकलते हैं तो वहाँ पास के जंगलों में देखते हैं कि उस लड़के की लाश वहाँ पर पड़ी मिलती है। उसके पास में एक शीशी मिलती है जिसमें कीटनाशक की दवा होती है। वो इस घटना को देख कर के बहुत हैरान और परेशान होते हैं और वो अपने नज़दीकी पुलिस थाने में फ़ोन करते हैं और इस सारी घटना को बताते हैं। इस घटना को जानकर पुलिस वहाँ पर आकर पहुँचती है और वहाँ की जांच पड़ताल करती है और गांव वालों से पूछती है आखिर ये आदमी कौन है। गांव वाले कहते हैं इसका नाम अमित है और ये हमारे यहाँ का रिश्तेदार है और इसके बारे में और हम कुछ नहीं जानते। दोस्तों, उसके बाद वो जाते हैं और उसके यहाँ पर इसकी डेड बॉडी लेकर जाते हैं। उसके ससुराल वालों से पूछते हैं कि इसकी मृत्यु कैसे हुई। ससुराल वाले कहते हैं ये शाम को हमारे यहाँ आया था और रात भर रहा और सुबह ये होते ही निकल गया। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये सारी बातें हम सभी को नहीं पता है। ये सारी बातें सुनकर के पुलिस वाले उसके घर पर जाते हैं मकवाड़ा और उसके माता पिता से पूछते हैं कि तुम्हारे बच्चे की मृत्यु हो गई है। ये सुनकर के उसके मम्मी पापा और सभी लोग परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि हमारे बेटे की मृत्यु ऐसे नहीं हो सकती, क्योंकि जब भी इसके ससुराल से फ़ोन आता था सभी लोगों का झगड़ा होता था फ़ोन पे और हो सकता है कोई ना कोई मेरे बेटे के साथ कोई गलत काम हुआ है। उसके बाद पुलिस को शक हो जाता है। उसके बाद वो जाती है, सभी लोगों को उसको ससुराल वालों से अलग अलग पूछताछ करने लगती है और सभी लोगों का जो जवाब था सब अलग अलग था। कोई कहता था हमको पता ही नहीं है, कोई कहता था कि यह आया ही नहीं था, पता नहीं कैसे मर गया, कोई कुछ। सभी लोग अलग अलग जवाब दे रहे थे और पुलिस वाले काफ़ी कन्फ्यूजन में हो गए कि आखिर इसकी मृत्यु कैसे हुई। उसके बाद गांव वालों से पता चलता है कि इसकी एक साली है जिसका नाम है कामिनी से इसका लव अफेयर चलता है और ये लोग आपस में संबंध भी बनाते हैं। हो सकता है कि इसी वजह से झगड़ा हुआ हो। तब उसके बाद पुलिस वाले कामिनी को लेकर अलग जाते हैं और कहते हैं कि हमें सारी घटनाओं का पता लग चुका है और तुमको यही होगा कि तुम बता दो ताकि तुम इस मैटर में ना फंसो। हम जानते हैं तुम्हारी कोई गलती नहीं है। उसके बाद उसकी जो साली होती है कामिनी, वो बताते हुए कहती है कि मेरी जीजा के साथ मेरा लव अफेयर चलता था और वो जब भी आता था हमसे संबंध बनाता था मेरी बहन को लेकर के, और ये सारी घटना हमारे गांव घर वालों को पता थी और घर वालों बहुत गुस्सा थे। और जब हमारे जीजा आते हैं हमसे संबंध बना रहे होते हैं तभी हमारे घर के सभी सदस्य आते हैं, हमें बुरी हालत में पकड़ लेते हैं और पिटाई लगाने लगते हैं और उनको कीटनाशक की दवा पिलाकर उनको जंगल में छोड़ाते हैं। ये सारी घटनाएं थी। ये सारी घटना को सुन करके पुलिस वाले इस घटना को और भी पुख्ता करने के लिए उसकी पत्नी को प्रिया के पास जाते हैं और प्रिया से कहते हैं कि हमने इस घटना की पूरा छानबीन कर ली है और मुझे पता हो गया है आखिर इनकी मृत्यु कैसे हुई थी। उसके बाद इससे यही होगा कि तुम भी बता दो आखिर क्या हुआ था। उसकी पत्नी सारी घटना को बताती है और उसके बाद ये सब सुन करके पुलिस वाले उनके सारे ससुराल वालों को सभी को जेल में डाल देते हैं, सिर्फ उसकी साली को छोड़ करके, क्योंकि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। दोस्तों, आप इस घटना से यही शिक्षा मिलती है कि हमें थोड़े से मज़े के लिए, लोग कहते हैं कि साली आधी घरवाली होती है, लेकिन दोस्तों अपनी घरवाली भी आधी घरवाली नहीं है, तो साली कैसे हो सकती है? ये लोगों का भ्रम है कि ऐसा लोग कहते हैं। और अगर आप किसी की साली हैं, अगर आपका जीजा आपसे हंसकर मुस्कुराकर बात करता है, कृपया उसके जाल में ना फंसें। अगर आप किसी के जीजा हैं तो आप अपनी पत्नी से ही संतुष्ट रहिए, कोई ज़्यादा इच्छा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, एक थोड़े से मज़े के चक्कर में
अमित अपनी जान से हाथ धो बैठता है। आखिर गलती किसी की भी हो, लेकिन इसमें जान तो अमित की गई। और ऐसी गलती करने की कोशिश ना करें। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है कृपया इसे शेयर ज़रूर कर दिया करें। हम आप सभी के आभारी रहेंगे। दोस्तों, किसी और क्राइम घटना के साथ आप सभी से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।